हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसका चैप्टर 5 इंडिया दैट इज़ भारत, वो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। आज उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द टर्म भारतवर्षा इम्प्लाई? ये जो शब्दावली है भारतवर्षा, इसका अर्थ क्या है? भारतवर्षा जो टर्म है इसका मतलब है द कंट्री ऑफ द भारताज। द कंट्री ऑफ द भारताज का मतलब होता है भारतीयों का देश। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम फॉर द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज पर ऋग्वेदा? ऋग्वेदा के अनुसार जो है भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम फॉर द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज पर ऋग्वेदा? तो वो था सप्त सिंधवा। सप्त सिंधवा वॉज द एंशियंट नेम फॉर द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द इंडियन एम्परर लिंक्ड विद द नेम जम्बूद्वीपा? वो कौन भारतीय सम्राट था जिसका संबंध जम्बूद्वीपा नाम से था? तो वो थे सम्राट अशोक। अशोका वॉज द इंडियन एम्परर लिंक्ड विद द नेम जम्बूद्वीपा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एंशिएंट टेक्स्ट लिस्ट्स सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीरा एंड केरला? विच एंशिएंट टेक्स्ट लिस्ट्स सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीरा एंड केरला? कौन सा वो प्राचीन टेक्स्ट है जो सूचीबद्ध करता है सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया को, भारत के अनेक क्षेत्रों को, जिसमें सम्मिलित हैं कश्मीरा और केरला? तो वो है एंशिएंट टेक्स्ट महाभारता। महाभारता लिस्ट्स सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीरा एंड केरला। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what did the ancient Tamil literature refer to as the southern boundary of India? What did the ancient Tamil literature, जो प्राचीन तमिल साहित्य है, वो क्या इंगित करता है as the southern boundary of India, भारत की दक्षिणी सीमा के रूप में? तो वो है केप कोमारी। केप कोमारी। The ancient Tamil literature refer to Cape Komari as the southern boundary of India. Now question number 6, what term did the ancient Greeks use to refer to the Indian region? प्राचीन यूनानियों ने कौन सी टर्म को यूज किया भारतीय क्षेत्र को रेफ़र करने के लिए, इंगित करने के लिए? तो वो टर्म थी इंडोई और इंडाइक। The ancient Greeks used the term Indoi or Indaic to refer to the Indian region. Now 7th one, what phrase appears at the beginning of the Indian Constitution indicating the name Bharat? कौन सा जो फ्रेज है, जो वाक्यांश है, जो भारतीय संविधान की शुरुआत में प्रकट होता है और वो इंडिकेट करता है नेम भारत को? तो वो फ्रेज है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट पर्शियन टर्म फॉर इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर? इंडस रिवर से कौन सी पर्शियन शब्दावली भारत के लिए आती है? इंडस रिवर से जो सिंधु नदी है उससे कौन सी जो पर्शियन जो टर्म है, शब्दावली है, जो भारत के लिए यूज की गई है, वो है हिंद और हिंदू। हिंद और हिंदू जो पर्शियन टर्म है फॉर इंडिया,
comes from the Indus River. Now question number 9. What geographical feature marks the northern boundary of भारतवर्षा according to ancient texts? कौन सी भौगोलिक विशेषता जो है वो भारतवर्षा की जो उत्तरी सीमा है उसको मार्क करती है, इंगित करती है प्राचीन टेक्स्ट के अनुसार? तो वो जोग्राफिकल फीचर है स्नोई माउंटेन्स यानी हिमालयाज। स्नोई माउंटेन्स यानी हिमालयाज। क्वेश्चन 10 है व्हाट नेचुरल फिनोमेना ओरिजिनेट इन ओशियंस एंड इम्पैक्ट कोस्टल रीजन्स? कौन सा जो नेचुरल फिनोमेना है, जो प्राकृतिक फिनोमेना है, जो जिसकी उत्पत्ति होती है ओशियंस में और जो कोस्टल रीजन्स पर प्रभाव डालता है, इम्पैक्ट करता है, तो वो है साइक्लोन्स एंड सुनामीज। राइट आंसर होगा यहाँ पर साइक्लोन्स एंड सुनामीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराना विच नेचुरल फीचर्स डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ भारतवर्षा? विष्णु पुराण के अनुसार कौन सी जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं वो भारतवर्षा की सीमाओं को परिभाषित करती हैं? तो वो है नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स। आंसर होगा नॉर्थ ऑफ द ओशियन, जो ओशियन है उसका नॉर्थ और जो स्नोई माउंटेन्स है उसका साउथ। नॉर्थ माने उत्तर, साउथ माने दक्षिण, ओशियन माने महासागर और माउंटेन्स माने पर्वत। तो राइट आंसर नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स। क्वेश्चन 12 है आपका व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म जम्बूद्वीपा इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट? प्राचीन भारतीय टेक्स्ट में जो शब्दावली है जम्बूद्वीपा उसका क्या महत्व था? उसका ये महत्व था कि इट रेफर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि इसका संबंध भारतीय उपमहाद्वीप से था। इट रेफर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन 13 है आपका व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म तियानजू यूज्ड बाय द एंशियंट चाइनीज? जो शब्दावली है, जो टर्म है तियानजू, उसका क्या महत्व था जिसका प्रयोग प्राचीन चीनियों द्वारा किया गया था? इट मीन्स हेवनली मास्टर। इसका अर्थ है हेवनली मास्टर यानी स्वर्गिक। हेवनली मीन्स मास्टर मीन्स स्वामी एंड रिफ्लेक्ट्स रिस्पेक्ट फॉर इंडिया एंड द लैंड ऑफ बुद्धा। और ये रिफ्लेक्ट करता है भारत के लिए सम्मान बुद्धा की भूमि के रूप में। इट मीन्स हेवनली मास्टर एंड रिफ्लेक्ट्स रिस्पेक्ट फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 14 विच एंशियंट सिविलाइजेशन रेफर टू इंडिया एज युन्तु और इंदु? कौन सी प्राचीन सभ्यता ने रेफ़र किया इंडिया को एज युन्तु और इंदु? वो थी एंशियंट सिविलाइजेशन चाइनीज़। चाइनीज़ सिविलाइजेशन रेफर टू इंडिया एज युन्तु और इंदु। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 15 हु वॉज द चाइनीज़ स्कॉलर known for his extensive travels to India in the 7th century CE. 7th century CE। कौन चीनी विद्वान था जो जाना जाता था अपने विस्तृत यात्राओं के लिए भारत में इन द 7th century CE, 7वीं शताब्दी कॉमन एरा में? कौन सा वो चीनी विद्वान था जो भारत में अपनी विस्तृत यात्रा के लिए जाना जाता था 7वीं शताब्दी CE में? तो वो था जुआन जैंग। जुआन जैंग जो चीनी स्कॉलर था वो जाना जाता था भारत में अपनी विस्तृत यात्राओं के लिए 7th century CE में। राइट आंसर जुआन जैंग। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है ये 15 क्वेश्चंस किए जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और इससे आपको लेसन को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चैप्टर 5 इंडिया दैट इज़ भारत उसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आज हमने किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।